शदीद गर्मी के मौसम में किचन का काम मैनेज करना एक बहुत ही मुश्किल टास्क है। लेकिन ज़ाहिर है हम ख़वातीन के पास कोई और ऑप्शन तो होती नहीं है। किचन में काम करना कितना मुश्किल है और मैं इस मुश्किल को किस तरह से हल करती हूँ और अपनी रूटीन को मैंने किस तरह से मैनेज करके गर्मी से ख़ुद को बचाया हुआ है, वो आज के व्लॉग में डिटेल के साथ आपके साथ शेयर करूंगी और आपको बताऊंगी कि कौन सा वक्त किचन के काम के लिए बेहतरीन है और आप पुरसकून तरीके से किस तरह से अपने घर के बाकी कामों को मैनेज कर सकती हैं। स्टार्ट करते हैं आज के व्लॉग को। औज़ुबिल्लाहिस्समीउल-अलीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल, माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। सबसे पहले जो मेरे चैनल पे न्यू है और मेरी वीडियो को पहली दफ़ा वॉच करें तो उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलें और मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बन जाएं। आजकल मौसम में जितनी शिद्दत आ गई है और जितनी शदीद गर्मी पड़ रही है, उस गर्मी के अंदर एक महाज लगता है कि आपने किचन में जाना है और आपने 3 टाइम का खाना बनाना है। और मैं इस मुश्किल को किस तरह से आपके लिए आसान बना सकती हूँ और कौन सी ऐसी टिप्स हैं जिनको मैंने फ़ॉलो किया है और मेरे लिए इस गर्मी में अपने किचन के काम को मैनेज करना किस तरह से आसान बना है, वो आज मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। और उम्मीद करती हूँ कि इसी प्लान को फॉलो करते हुए आप भी अपने आप को इस गर्मी के मौसम में हीट से बचाएंगी, कुकिंग और घर के कामों की टेंशन से आज़ाद रहेंगी। सुबह का आगाज़ होता है जी 6 बजे के टाइम से। 6 बजे का टाइम एक ऐसा पुरसकून टाइम होता है जिस वक्त एक तो ये कि गर्मी की शिद्दत में भी कमी होती है और दूसरा आप सारी रात की नींद पूरी करने के बाद आप मेंटली तौर पे और फिज़िकली थोड़ी सी रिलैक्स होती हैं। तो सुबह सुबह एक एनर्जी भी होती है बॉडी के अंदर। तो मेरा तरीका तो यही है कि सुबह फजर की नमाज़ के बाद मैं सुबह सुबह सबका नाश्ता बनाती हूँ, क्योंकि बच्चे आजकल छुट्टियों की वजह से रात को लेट सोते हैं तो सुबह सुबह उठने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। बच्चे कम से कम 10-11 बजे तक उठते हैं। ये बेहतरीन टाइम होता है कि आप अपने तमाम कामों को समेट के और फ्री हो सकती हैं। इस तरह से आप बच्चों को थोड़ा सा टाइम भी दे सकती हैं, उनके साथ टाइम स्पेंड कर सकती हैं, कुछ खेल या गेम्स वगैरह खेल सकती हैं। तो उसके लिए बेहतर यही है कि आप अपने नाश्ते की रूटीन मॉर्निंग में बनाएं और साथ ही नाश्ता कंप्लीट करने के बाद मैं नाश्ता कर लेती हूँ और मैं लेती हूँ नाश्ते के अंदर जी दूध की कच्ची लस्सी और अंडा और साथ में एक सादा सी रोटी। अच्छा, आजकल का तो मेरी यही रूटीन है, लेकिन अगर चाहूँ तो मुझे ज़रा ज़्यादा अगर गर्मी लगे तो मैं थोड़ा सा अंडा स्किप कर लेती हूँ 1-2 दिन के लिए। और नाश्ता करने के फ़ौरन बाद ही मैं दोपहर के खाने की तैयारी शुरू कर देती हूँ, क्योंकि ये टाइम ऐसा होता है जब गैस भी अवेलेबल होती है और मौसम भी ठंडा होता है। तो आज मैं बना रही हूँ जी दाल चावल। दाल जिस तरह से मैं बनाती हूँ वो तो मेरी सिग्नेचर रेसिपी है, लेकिन मैंने अपने चैनल के ऊपर बड़ी डिटेल के साथ इसकी रेसिपी आपके साथ पहले भी शेयर की है, लेकिन अब मैं दोबारा बता देती हूँ। मूंग और लाल और पीली दाल जो होती है, जिसको मूंग और मसूर की दाल कहते हैं, उसको मैंने भिगो दिया था। उसके साथ ही मैंने डाला उसके अंदर नमक, लाल मिर्च, हल्दी पाउडर, गर्म मसाला पाउडर। उसके अंदर डाले मैंने 2 सूप स्टॉक और साथ में मैंने लास्ट में उसके अंदर ऐड किया जिंजर गार्लिक पेस्ट। अच्छा, वो डाल के मैंने उसको प्रेशर दे दिया। जैसे ही दाल थोड़ी सी गाढ़ी होने लगी और थोड़े से चावल जो हैं, चावल बॉईल करने के लिए तो आपको बिल्कुल सर पे खड़ा नहीं होना पड़ता। चावल बॉईल करके तो मैं इसको फ़ौरन से ही डन कर लूँगी। बघार में मैंने डाला है जी प्याज, साथ में लहसुन और डाला है थोड़ा सा मैंने चॉप करके, या आप उसके हल्के हल्के पतले पतले स्लाइसेस भी डाल सकते हैं। मोटी दड़ा मिर्च डाली है, साथ में मैंने ज़ीरा डाला है और साबित धनिया डाली है। और लास्ट में बिल्कुल, क्योंकि ग्रीन चिली मैं ऐड करती हूँ, उससे एक बड़ी ज़बरदस्त सी खुशबू आ जाती है। ग्रीन चिली मैंने बिल्कुल लास्ट में ऐड की है और साथ ही मैंने दाल को लगा लिया जी बघार। मुझे आराम से टाइम मिल गया था। खाना बनाने के बाद मैंने सुकून से रेस्ट किया था 2 घंटे 1 घंटा। अगर आप लेटना चाहें तो आप सो भी सकती हैं, क्योंकि बच्चे उस टाइम में सोए होते हैं। अर्ली मॉर्निंग उठने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आप अपने टफ़ काम जो हैं वो दिन के पहले हिस्से में कंप्लीट कर लेती हैं। और ये तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कहा है और सुन्नत भी है कि दिन के पहले हिस्से में बहुत बरकत होती है। आप देखें, आप सुबह उठें, आप जितने मर्ज़ी काम समेट लेती हैं सुबह सुबह उठने के बाद, अभी आधा दिन भी नहीं गुजरा होता और आपके मेजर सारे काम हो चुके होते हैं। आपको अपनी ज़ात के लिए टाइम मिल जाता है, आप बच्चों के लिए टाइम निकाल सकती हैं, आप अपना कोई काम कर सकती हैं। अगर आप ऑनलाइन कोई काम करती हैं तो वो कर सकती हैं। अगर आपने कोई अपने लिए आपने कोई एक्टिविटी चूज़ की, आप उसमें भी ख़ुद को वक्त दे सकती हैं। तो आप मेंटली रिलैक्स रहती हैं इतनी शदीद गर्मी के अंदर। और यकीन करें कि अगर आप मुसलसल एसी में बैठी रहें तो एक दफ़ा भी आपका निकलने को दिल नहीं करेगा। लेकिन जब आपके दिन के पूरे काम, मेजर काम हुए में होंगे और तकरीबन सारे हुए में होंगे, तो फिर आप जितनी देर मर्ज़ी बैठी रहें, आपको किसी किस्म की कोई फ़िक्र नहीं है। आपने सिर्फ खाना डाल के और बच्चों को सर्व करना होता है। अच्छा, ये अब शाम का टाइम है, ऑलमोस्ट मेरा ख़्याल में यहाँ पे 6:30 का टाइम था और मैंने उस वक्त लगाई है जी मशीन, क्योंकि मशीन जो है वो मैं ऑलमोस्ट 2 या 3 दिन के बाद लगा लेती हूँ। अदरवाइज़ कपड़े बहुत ज़्यादा जमा हो जाते हैं, क्योंकि गर्मियों में जिनके घर में छोटे बच्चे हैं उनको तो इस चीज़ का आइडिया होगा कि बच्चे स्वेट बहुत ज़्यादा करते हैं।
1 से 2 सूट तो डेली बेसिस पे बच्चों के उतरने ही उतरने हैं। और अगर छोटे बच्चे हैं तो उनकी तो आप 3 से 4 सूट तो कहीं नहीं गए। चाहे आप उनको एक निकर शर्ट पहनाएं, टॉप पहनाएं, कुछ भी पहनाएं, बच्चों के कपड़े इसी स्पीड के साथ गर्मियों में उतरते हैं। और अगर बच्चों के अंदर से स्मेल आए या बच्चे हाइजेनिक फील ना हो तो फिर तो यकीन करें जो भी उनको प्यार करता है या जो भी उठाता है छोटे बच्चों को, तो अजीब सा जो है वो एम्बैरेसमेंट होती है कि बच्चे नीट एंड क्लीन नहीं है। तो मेरी कोशिश होती है कि बच्चे दिन में 2 या 3 दफ़ा नहाएं। बेशक वो अंदर अंदर बैठे रहते हैं, कोई आउटडोर की एक्टिविटी नहीं देती मैं बच्चों को। बहुत कम शाम के टाइम जब बहुत ठंडक हो जाती है, स्पेशली सहन के अंदर जब पानी वगैरह लग जाता है, तो फिर बच्चे 1 या 2 घंटा खेल लेते हैं। इतनी शदीद गर्मी के अंदर कोशिश करें कि अपने कामों को ठंडे टाइम में मैनेज करना शुरू कर दें ताकि आप भी रेस्ट कर सकें। और इतनी शदीद हीट वेव के अंदर आपकी तबीयत ठीक रहेगी तो आप अपने घर को मैनेज कर सकेंगी। अच्छा, उसके बाद मुझे तकरीबन मगरिब हो गई थी कपड़े वगैरह वॉश करते। उसके बाद मैंने शॉवर ले लिया था, कपड़े वगैरह चेंज कर लिए थे और ये अब सुबह का टाइम है। अब इतनी, आप मेरा सहन देख लें, इतनी शदीद धूप आना शुरू हो जाती है। इवन 6 बजे के टाइम आपको इतनी ज़्यादा हवा तो चल रही होती है, लेकिन क्योंकि बिल्कुल स्ट्रेट और सामने सूरज होता है तो इतनी ज़्यादा धूप आ जाती है। और बहुत सारी बहनों के घरों में इसी तरह होता है कि चढ़ता सूरज भी आता है और तो उतरता सूरज भी आता है। तो इसलिए ये टाइम बेहतरीन होता है कपड़े उतारने के लिए। इस वक्त इतनी ठंडी हवा चल रही थी लेकिन धूप तो उसी शिद्दत के साथ थी। दोपहर के टाइम तो आप इस तरह के आउटडोर के काम कर ही नहीं सकते कि आप थोड़ी देर के अंदर ही अंदर जो है वो आप निढाल होना शुरू हो जाते हैं। खैर जी, मैंने कपड़े उतार लिए थे। कपड़े उतार के अब इनको एक साइड पे मैं डिवाइड करके हमेशा उतारती हूँ। इस तरह से आपको कपड़े तह लगाने में बहुत आसानी होती है। और ठंडे ठंडे टाइम में तकरीबन 7 बजे तक मैं कपड़े तह लगा के और सारी चीज़ें कंप्लीट करने के बाद बिल्कुल काम ख़त्म हो चुका था। और उसके बाद मैं जो है वो अगले दिन का नाश्ता वगैरह भी मैंने बना लिया था। बच्चों का नाश्ता बना के मैं हॉट पॉट में रख देती हूँ। फिर जैसे जैसे बच्चे उठते जाते हैं उसी तरह से बच्चे नाश्ता भी करते जाते हैं। और मैं नाश्ता बहुत जल्दी कर लेती हूँ। दोपहर में भी मैं खाना टाइम से खा लेती हूँ, क्योंकि कोशिश मेरी ये होती है कि जो बच्चे जब तक सोए हुए हैं जितना टाइम हो सके मैं अपनी ज़ात को दे लूँ। जो अगर थोड़ा बहुत मैंने कोई टीवी ड्रामा सीरियल देखना है आपने तो आप वो देख सकती हैं, या आपने अगर कोई एक्सरसाइज करती हैं आप वो कर सकती हैं। तो बेहतर यही है कि इस गर्मी के मौसम के अंदर आप जितने ज़्यादा काम अपने टाइम से मैनेज करेंगी आप उतनी ज़्यादा फ़िज़िकल एफ़र्ट से बच जाएंगी और हल्कान नहीं होंगी। क्योंकि इतनी शदीद हब्स शुरू हो गई है और इतनी शदीद हीट वेव शुरू हो गई है कि आपका घर से निकलने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। इसलिए कोशिश करें कि आप अब जितना ज़्यादा घरों के अंदर रहें और अपने आप को गर्मी और हीट से बचाएं, तो मेरा ख़्याल में एक हेल्दी माँ ही एक हेल्दी फैमिली की बुनियाद रख सकती है। खैर जी, बच्चों के भी कपड़े मैं अलग से उतारती हूँ। पहले बच्चों के कपड़े उतार लेती हूँ, फिर मैं हस्बैंड के कपड़े उतार लेती हूँ, फिर मैं अपने उतारती हूँ और इनको सेपरेट कर करके मैं अलग अलग रखती हूँ। और ये बात भी मैंने आपसे बहुत दफ़ा अपने व्लॉग्स के अंदर शेयर की है कि मैं कपड़ों के अलग अलग सेक्शंस बना के रखती हूँ। और साथ साथ अगर बच्चों की हेल्प ले लूँ तो और ज़्यादा आसानी हो जाती है काम को मैनेज करने में। आजकल बच्चे फ्री हैं तो कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ करवाएं। बेशक वो इंडोर एक्टिविटीज़ हों, आउटडोर एक्टिविटीज़ से भी अवॉइड करें और अपनी फैमिली का भरपूर तरीके से ख्याल रखें। यह था जी मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ मेरी टिप्स को फॉलो करने के बाद आप अपनी लाइफ को ईजी बनाएंगी और ख़ुद को ज़रूरत से ज़्यादा एग्जर्शन से बचाएंगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। और व्लॉग पसंद आया हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।